पिछले सप्ताह हमने श्री अमृतवाणी के 82वें पद से जो कार्यक्रम था उसको समाप्त किया था। तो उसकी थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 82वें पद में हमने देखा, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। तो जब राम नाम हमारे भीतर बस जाता है, साधक के मन में बस जाता है, तो साधक की गति क्या होती है, उसकी स्थिति क्या होती है। उस समय जैसे अजपा जाप हमारे भीतर चलता है, उसी प्रकार मधुर राम नाम की धीमी धीमी धुन जो है साधक की जिह्वा पर और मन में स्वयं, जैसा मैंने कहा, अजपा जाप की भांति स्फुरित होती रहती है। राम नाम में मन और मुख दोनों ही सजग रहते हैं और अंतःकरण जो है उसके किवाड़ खुल जाते हैं, यानी कि साधक को विवेक और विवेक से वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैराग्य विवेक की प्राप्ति का भाव ये है कि उसके जो अज्ञान का पर्दा है, देहाध्यास का, आई एम द बॉडी, वो जो है वह समाप्त हो जाता है। तो साधन के सभी मार्ग, चिंतन, पाठ, जप, ध्यान, सिमरन, सब के सब उसके लिए सिंपल, सहज और सुखमयी हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। हाँ जी, या सब साधन उसके सफल हो जाते हैं। सफल हो जाते हैं और सफल तो होते ही हैं, लेकिन जब वो सफलता की ओर भी चलता है तो उसके लिए उसके ऊपर चलना जो है वो सहज होता, आसान हो जाता है बहुत। उसको उसमें किसी प्रकार की मन उसका जो है वो कहीं भी विचलित नहीं होता। तो दूसरी बात जो कही गई थी वो थी कि इसके साथ ही साथ उसके भीतर जो कमल हैं या चक्र हैं वो भी खुल जाते हैं। उसकी चर्चा जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, हम कई बार पहले कर चुके हैं, विस्तार से कर चुके हैं, लेकिन इतना ही कहना पर्याप्त है कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अग्नेय और सहस्राय, ये चक्र हैं जिनमें जो पहले जो मूलाधार से लेकर अग्नेय चक्र तक जो है उसमें 50 जो उसमें नाड़ियों की चर्चा है। मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति या आत्म शक्ति कहिए वो जागृत होती है, और फिर स्वाधिष्ठान से जब वो उसको कमल को खोलती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसकी निवृत्ति। अनाहत चक्र के खुलने से नाना प्रकार के नाद, संगीत, और विशुद्धि चक्र के खुलने से बुद्धिमत्ता, शांति, समता, निर्भयता, ऐसे गुणों की वृद्धि होती है। और अग्नेय चक्र के खुलने से जो साधु संतों के साथ मिलाप और मिलाप से प्रसन्नता। और ये जो अग्नेय चक्र है ये अब उसके जो नीचे के जितने भी चक्र हैं, यानी कि विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार, उन सब का जो है वो नियंत्रण करता है। तो ये बातें हमने पिछले सप्ताह जो थी वो की थी। आज हम अमृतवाणी की चर्चा 31वें पद से आगे बढ़ाते हैं। ये कहना यहाँ भी आवश्यक है कि इस पद के साथ ही अमृतवाणी का मुख्य उद्देश्य या मुख्य जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो गया। यानी कि गुह्य ज्ञान, आत्मनाथ जो है उसके प्रति अनन्य भक्ति, इसकी ये जो चर्चा है वो यहाँ पूर्ण हो जाती है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये अमृतवाणी का अंतिम पद है। या इसके उपरांत 10 पद और हैं, 84 से 93, और उसे हम यूं कहिए अमृतवाणी का अंतिम चरण है, सारांश कह लीजिए, समरी कह लीजिए, या फिर उसको आध्यात्मिक भाषा में सिंहावलोकन। सिंहावलोकन मीन जो जैसे शेर है
अपनी गर्दन को 180 डिग्रीज पर घुमाकर पीछे की ओर देखता है। इसे हम इंग्लिश में रेट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। और उसमें रेट्रोस्पेक्शन का भाव ये है कि हम पीछे देखते हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको रिकैप करते हैं कहीं कहीं मुख्य मुख्य बातों को, या जो कुछ चीज़ उसमें छूट गई हो उसकी फिर से चर्चा की जाती है। दैट इज व्हाट वी कॉल लुकिंग बैक इन रेट्रोस्पेक्ट। तो 83वें पद जो है उसमें कहा गया है, अब ये जो यहाँ, अब क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि एक दृष्टि से ये अमृतवाणी का अंतिम पद है, तो इसलिए वी विल हैव सम वेरी साइलेंट या मीठी सी रिकैपिटुलेशन, हल्की सी रिकैपिटुलेशन साथ ही साथ हम करते जाएंगे। 83वें पद में क्या कहा है, प्लीज जरा पढ़िए। थैंक यू। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न विसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम, सपने में भी न विसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। घट, राम नाम घट भीतर बसे। जो घट शब्द है, घट का अर्थ, सबसे पहला जो अर्थ है वो है घड़ा। घट, हम जो मानव शरीर को भी घट कहते हैं, और उसके अंदर स्थित मन, हृदय या अंतःकरण को भी हम घट कह देते हैं। तो इसमें एक सच्चा भक्त भाव विभोर होकर प्रभु राम से ये विनय करता है कि हे प्रभु, राम नाम मेरे अंतःकरण में बस जाए, घर कर ले, मेरे हृदयस्थ आत्मा में उसका सदा निवास हो जाए। ऐसा बसे कि आते जाते प्रत्येक श्वास के साथ या श्वास प्रश्वास के साथ और प्रत्येक नस से राम नाम ही टपके, नाड़ियों में रुधिर के साथ राम नाम का निरंतर निश्चेष्ट, निश्चेष्ट मीन्स एफर्टलेसली जो प्रवाह जो है वो हो, और यहाँ तक कि स्वप्न में भी कभी राम नाम का विस्मरण ना हो, स्वप्न में भी राम नाम ना छूटे, राम नाम का जो जप है वो चलता रहे, प्रभु राम का नाम नितांत एक साथ प्रवाहित होता रहे। और इस शब्द का, ये इस पद का जो है वो अर्थ क्या हुआ कि हमें नाम की खुमारी, इंटॉक्सिकेशन ऑफ द डिवाइन नेम, वो हमेशा हमें चढ़ी रहे। जैसे श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये यही खुमारी है, उसी की बात है। वास्तव में इस पद का यही सारांश है, यही सच्चे भक्त की पुकार है, यही मांग है अथवा प्रार्थना है। पर यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जहाँ साधारण संसारी लोग प्रभु को साधन के रूप में उपयोग करके विषयों की इच्छा पूर्ति की मांग करते हैं, वहीं सच्चा भक्त सच्ची हृदयस्थ भावना के साथ राम नाम को भीतर बसाने की इच्छा क्यों रखता है? ये सोचने का विषय है, और इसका उत्तर जो है वो अमृतवाणी में निहित है। वास्तव में जो पहले 82 पद हमने पढ़े हैं, जिनका हमने स्वाध्याय किया है, वो इस प्रश्न का उत्तर है। फिर भी इस तथ्य का स्पष्टीकरण जो है हम कुछ पदों के माध्यम से करते हैं। आइए सब मिलकर इस पर विचार करें, ये भक्त की इच्छा है तो क्यों? देखिए, हम सब जीवन में संघर्ष करते हैं, जीवन भर उस संघर्ष में लगे रहते हैं। उस संघर्षों, किस प्रकार का संघर्ष? टू बेटर आवरसेल्व्स इन एवरी रिस्पेक्ट, टू बी फुलफिल्ड, टू बी कंप्लीटेड। पूर्णता, सफलता और पूर्ण काम होने के लिए। इसका भाव ये हुआ टू बी लिबरेटेड और टू बी इमेंसिपेटेड।
तो ये जो है हम चाहते हैं, आध्यात्मिक शब्दों में इसे हम कहेंगे मोक्ष या मुक्ति। और जो मुक्ति है उसको अगर हम बड़ी गंभीरता से देखें तो हर दृष्टिकोण से हमें ये प्रतीत होगा कि उसमें 5 बातें हमारे लिए जो हैं वो होनी चाहिए, वो ही हमारे लिए जो अर्थपूर्ण है या मीनिंगफुल है। शांति, सुरक्षा, संतुष्टि, सुख या आनंद और पूर्णता। निडरता भी। हाँ जी, निडरता भी। निर्भयता सुरक्षा में आ जाती है। ये इसलिए we have अमृतवाणी में जो पद है, you can see it from there कि सुरक्षा, जब आदमी सुरक्षित होता है तो वो निर्भय अनुभव करता है। तो यह लास्टिंग पीस, सिक्योरिटी, फुलफिलमेंट, ब्लिस एंड कंप्लीटनेस, ये 5 चीजें हैं। अगर ये 5 चीजें हमें इस जीवन में प्राप्त हो जाएं तो वी आर लिबरेटेड, वी आर एमेंसिपेटेड। लेकिन हुआ ये है कि हम इन 5 के लिए इस जीवन में संघर्ष करते रहते हैं और इस संघर्ष में ही अपना जो जीवन है वो समाप्त कर देते हैं और फिर नए जन्म के साथ नए रूप में वही पुरानी यात्रा आरंभ करते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। सदा, ये सारी चीजें सदा के लिए चाहिए, उसको क्या कहेंगे? उसको चाहिए, नीड इट परमानेंटली, यस। चिरस्थायी। वो किसमें आएगा? संपूर्ण में, मतलब संपूर्णता में? नहीं, इसकी बात हम आगे करते हैं। वी आर गोना टॉक अबाउट इट, दिस इज वेयर वी गोना कंक्लूड द होल थिंग टू। तो केवल जी एक बार ये 5 फिर से दोहराइएगा। देखिए जी, 4 तो सा के या शाह के साथ शुरू होती हैं। शांति, सुरक्षा, संतुष्टि, संतुष्टि के अंदर निर्भयता आ जाती है, सुख आनंद के अंदर आ जाता है और फिर बाकी जो है वो पूर्णता। हाँ जी, ठीक। केवल जी, हाँ जी, निडरता को मैं इसलिए कह रहा था कि इससे आपका आत्मविश्वास जागृत होता है। निडर कि आप निडर हैं, निर्भय नहीं, निडर। तो आत्मविश्वास। नो, दैट्स राइट। लेकिन उसको अगर आप घूम फिर के अगर आए तो आई कैन इंक्लूड इट इन सुरक्षा बाय आर्ग्यूमेंट्स, ये कह लीजिए तर्क के साथ हम उसको उसमें ला सकते हैं। इसलिए इंस्टेड ऑफ पुटिंग निर्भयता एज ए सेपरेट एलिमेंट, आई इंक्लूडेड इट इन सुरक्षा। और अमृतवाणी में मैं निडरता की बात कर रहा हूँ। या डर और भय जो है इसमें थोड़ा सा हल्का सा अंतर है। एनीवे, आप जो कहते हैं वी कैन डू दैट, वी कैन पुट दिस निडरता कह लीजिए, इफ यू वांट टू यूज दैट वर्ड, दैट्स फाइन। आत्मविश्वास के ये जो है इसके अंदर 2-3 बातें और भी आएंगी, उनकी भी हम चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो इस हमने ये 5 चीजें चाहिए। अगर ये 5 चीजें हमें जीवन में मिल जाएं, इस जीवन में ही रहते रहते मिल जाएं, तो हम अपने आप को मुक्त अनुभव करेंगे। हम धन कमाते हैं, लीजिए अब अभी टेक अबाउट दीज 5 थिंग्स। धन कमाते हैं, उसे बैंक में रखते हैं या फिर उसके साथ बहुमूल्य उपयोग की वस्तुएं और फॉर स्टेटस के लिए ज्वेलरी, ये वो सब खरीदते हैं। पर हमें सुरक्षा की चिंता हमारी उनकी बनी रहती है कि वो जो चीजें हमारे पास हैं, आर दे सिक्योर? हमारा बैंक अकाउंट कोई हैक तो नहीं कर लेगा? घर से वस्तुएं कहीं चोरी तो नहीं हो जाएंगी? धन या मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए हम कई बार सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं और कई प्रकार के साधन अपनाते हैं। चीजें खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, बड़ा घर, नए नए उपकरणों के साथ लदी गाड़ियां, सब कुछ, और फिर उन्हें हम बदलते रहते हैं। फॉर व्हाट? वी चेंज देम फॉर बेटरमेंट। हम स्वयं को उन्नत करते रहते हैं। ये सब अगर हम अनजाने में देखें तो स्वयं को पूर्ण बनाने की ओर ये स्टेप्स हैं। लेकिन कभी भी पूर्णता को हम प्राप्त नहीं होते और ये संघर्ष जो है चलता रहता है, हमें संतुष्टि नहीं होते। अभी कुछ,
कमी है, अभी भी कुछ कमी है, ये कर लो वो कर लो, ये सब चलता रहता है। और फिर दूसरी बात, तीसरी बात, वस्तुओं के माध्यम से हम और सांसारिक संबंध जो हैं हमारे परिवार के साथ हैं, संसार के साथ हैं, समाज के साथ है, उसके माध्यम से हम शांति और आनंद की खोज में रहते हैं। यहाँ पे शांति को मैं प्रमुखता देता हूँ कि लेकिन समाज और परिवार के साथ जुड़ी समस्याएं हमें सदा घेरी रहती हैं और फिर हमें उन समस्याओं के कारण शांति की प्राप्ति नहीं होती। अगर जैसे उसमें समस्याओं में बहुत सी चीजें जो जिसको हम उसको वी कैन काउंट देम, जिसको हम कह सकते हैं वियोग है, विरह है, किसी वस्तु की टूटना फूटना है, और अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके अंदर मतभेद की बात है, ये चीजें हमें विचलित किए रखती हैं। दे एजिटेट अवर माइंड। तो ये जो हमारे संबंध हैं वस्तुओं के साथ और प्राणियों के साथ, इससे हमें जो स्थायी शांति की अनुभूति नहीं होती। यदि शांति अगर हमें थोड़ी बहुत मिलती भी है तो वो भी क्षणिक। तो वस्तुओं में चिरस्थायी सुख नहीं। थोड़ी अच्छी नींद लें, सुख मिला, अधिक सो लिए, सिर में दर्द, सिर भारी, कभी सुख और कभी दुख। अच्छा, भोजन किया, आनंद आया, अधिक खाया तो पेट दर्द। तो ये सब कुछ जो है, ये जो मिलता है वो क्षणिक है, और फिर उसके साथ साथ दुख की अनुभूति भी होती है। तो हैप्पीनेस जो है वो टेम्परेरी, या प्लेजर्स हैं वो भी टेम्परेरी हमें मिलते हैं। लेकिन हम हैप्पीनेस को हम आनंद के साथ हम नहीं जोड़ पाते। हम जहाँ पे हैप्पीनेस ढूंढते हैं, वास्तविकता ये है कि हमें हैप्पीनेस की नहीं, हमें प्रसन्नता की नहीं, हमें आनंद की आवश्यकता है। हम आनंद चाहते हैं। आनंद जो है वो अपने सत्य स्वरूप में स्थिर रहने की स्थिति है। एक सम रहने की जो स्थिति है उसको हम आनंद कहते हैं। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, पर फिर भी अगर anybody wants to have an explanation we can go for it। तो वस्तुओं का सुख जो है वो थोड़ा और थोड़े समय के लिए होता है। इंद्रियों के भोग हैं, जैसे मैंने ऊपर कहा, हम भोग प्राप्त करके उसमें सुख और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। भोजन किया, तृप्ति हो गई, वो भी क्षणिक है। कुछ क्षणों के बाद फिर हमें भूख लगती है, तृप्ति फिर हम चाहते हैं। और इंद्रियों के मन के पीछे लगकर इंद्रिय विषयों में अधिक भूखिया, शारीरिक कष्ट हुए, कान, आंख, पेट, इनमें पीड़ा। तो यहाँ भी हमें संतुष्टि अगर मिलती है या आनंद हमें मिलता है, वो भी क्षणिक है। तो वस्तुएं हमने खरीदी, थोड़ी देर के बाद हम उनसे ऊब गए, और फिर हम और चाहते हैं, नई चाहते हैं, उनमें भी तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। अविवेक की बात यह है कि ये सब जानते हुए भी हम सब शांति, संतोष, सुरक्षा, आनंद और पूर्णता इस संसार में ही ढूंढते हैं। मैं, मेरे, या मेरे, मैं, इनका, ये जो हमारे संबंध हैं इनके बीच से हम ढूंढते हैं। मैं, मेरे, मेरा वस्तुओं के साथ संबंध है, या मेरा प्राणियों के साथ संबंध है, या प्राणी मेरे हैं या मैं प्राणियों का हूँ। इस प्रकार की जो हमारी भावना है उसमें हम ढूंढते हैं। तो ये हमें मिलती नहीं बात में, क्योंकि संसार जो है वो चिरस्थायी नहीं है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, इसमें विकार होते रहते हैं। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी है, वो भी विकारों के अधीन है, उत्पत्ति के साथ बढ़ता है और फिर कुछ देर के बाद वृद्धावस्था में क्षय की ओर जाता है, और अंत में फिर वो लय हो जाता है। तो हम जो है वो कोलू के बैल की तरह दिन भर सैकड़ों मील चलते हैं। कोलू का बैल रहट के चारों ओर आंखों पर पट्टी बांधे हुए चलता रहता है, और संध्या को वहीं खड़ा पाता है। जब पट्टी खुलती है तो देखता है वहीं का वहीं खड़ा है। सैकड़ों मील चले, पर प्राप्त क्या हुआ? कुछ नहीं। हम संसारी जीवों की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। जीवन में बहुत कुछ के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए हम जो है संघर्ष करते हैं, और अंत में पहुंचते कहीं नहीं। तो दूसरे जन्म में फिर से हम जो यात्रा है वो वहीं से आरंभ करते हैं। और अज्ञान और अविवेक के कारण
जो स्वतंत्रता हम चाहते हैं, वो हम धन और वस्तुओं से प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त नहीं कर पाते। सोचिए यदि ये सब चीजें इसी जन्म में हमें प्राप्त हो जाएं तो क्या बात है। इसे हम कहेंगे सद्यो मुक्ति, इंस्टेंट मुक्ति। सद्य मीन्स हियर एंड नाउ, तो इट वुड बी इमेंसिपेशन हियर एंड नाउ। पर कैसे, इसके विषय में हमारे पूर्ण सद्गुरु आत्मानुभवी ज्ञान स्वरूप प्रभुपाद ऋषिवर श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने जो शिक्षाएं हमें अमृतवाणी के माध्यम से दी हैं, उन्हें हम अपने भीतर बसाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो हम पाएंगे कि मोक्ष पद या सच्चा मोक्ष पद राम नाम जप में ही निहित है। ये पांचों चीजें, शांति, सुरक्षा, संतोष, पूर्णता, आनंद जो है, वो हमें यहीं अमृतवाणी के माध्यम से ही प्राप्त हैं। अब देखिए उसकी लाइक आई सेड, इट विल बी ए माइनर और स्वीट रिकैप। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार, ये 7वां पद है। इसमें दूसरी लाइन में आया, पहली लाइन में राम नाम देता परम आनंद अपार, उससे हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। और फिर वो कहते हैं अमृत कर्म नाम कमाई, राम नाम परम सुखदाई। राम नाम जो है वो परम सुख देने वाला है। इसके बाद अगर हम 12वें पद की ओर चलें तो उसमें क्या है, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधा रस शीत शांति ले आवे। तो पहले परम आनंद की बात हुई, अब 12वें पद में शांति की बात हुई। इसी तरह 27वें और 75वें पद में भी शांति की बात है। राम नाम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। फिर वो 75वें पद में कहते हैं, जो राम कृपा के ऊपर हैं, 6 पद या 5, 69 to 75। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। तो राम नाम जो है उसे हमें शांति की प्राप्ति होती है। इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे क्योंकि इन सभी पदों की चर्चा हम कर चुके हैं। केवल जी कुछ ऐड कर लूं? हाँ जी, करिए जी। आपने जितने पद गिनाए उन सब का एक ही सार निकलता है कि आप करें और वो करें। अब इसमें एक छोटी सी चीज है जो पता नहीं कवर हुई या मैं कर दूं, वो है कि एक होता है फेथ और दूसरा होता है समर्पण। फेथ का मतलब है जैसे कोई आदमी कहेगा मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, दूसरा कुछ और कह देगा, अरे ये तो रिचुअल हुए। तो समर्पण का एक मैं अच्छा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप उसमें देखें, इट विल बी क्रिस्टल क्लियर। वो ये है कि एक आदमी 2 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के बीच में रस्सी से चल सकता है, स्किल्ड है, वो चल रहा है, और उसने अपने कंधे पे अपना बच्चा भी उठाया हुआ है। लोग नीचे ताड़ियां मार रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा अच्छा इसे स्किल है। तो पूरा जब हो गया, लोग बड़े खुश हुए, तो उसने पूछा कि डू यू बिलीव कि मैं ये वापस जा सकता हूँ ऐसे ही? सबने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं जा सकते हो। उसने एक ही सवाल करा, लेकिन इस बार ही ना बच्चा मेरा नहीं होगा, आपका होगा। एक भी नहीं बोला। अब देखिए, इसे कहते हैं समर्पण। समर्पण का मतलब है भगवान के चरणों में जब डाल दिया, इच्छा तो रह ही नहीं जाती, तो न करता रहे न भोगता रहे, बस जो करे वही ठीक है। दुख में भी हम खुश हैं, सुख में भी खुश हैं, जो रखे अगला जन्म हो ना हो, इसी जन्म में हम खुश हैं, कोई बाकी तो डिजायर बची ही नहीं, बस दैट्स ऑल। ओके, तो यहाँ पे एक जो आपने ये समर्पण की बात की है, यहाँ पे एक थोड़ा पाखंड की बात भी आती है। जब उसने जनता से पूछा क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ, उन्होंने कहा हाँ, तो वो तो तमाशबीन है। और जब उन्होंने कहा कि इस बार बच्चा आपका होगा, तो वो पीछे हट गए। मतलब उनकी हाँ में उनकी ना भी है। दिस इज कॉल्ड पाखंड। हम कहते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। एनीवे, तो शांति के बाद हमने बात की सुरक्षा की। धोकर पाप ताप सब धूल, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। तो भय को जो है वो उन्मूल कर दे, 66 पद है।
राम मन में राम नाम जो उच्चारे, उसके भागे भ्रम भय सारे। ये 15वां पद है। और इसके साथ ही रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। अधीन कहते हैं निर्भय को या सर्वसंपन्न। तो ये उदाहरण है सुरक्षा के, जो आई थॉट मे बी आई शुड शेयर विद यू। 27, 75, 65, 15, 72 और भी बहुत से पद हैं। मतलब अमृतवाणी तो ऐसे पदों से उसमें तो भरपूर है। पर आई जस्ट थॉट वी शुड नो कि जो 5 वस्तुएं हम संसार में ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास अमृतवाणी में सुरक्षित हैं, पड़ी हुई हैं। हम उसे निकाल कर उपयोग कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। संतोष के विषय में कहते हैं, बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। 37वां पद है। और फिर पूर्णता की बात करते हैं, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे। अमृत पद जो है वो हम कहते हैं मुक्ति को, पुनरावृत्ति से दूर। पुनरावृत्ति का मतलब है आवागमन, आना जाना लगाए रखना, जन्म मरण का जो चक्र है उससे मुक्त होकर ये एक उसके भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। यही बात उन्होंने 19वें पद में कही है, थोड़ी और विस्तृत रूप से। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारण हारा। तो राम नाम ही तुम्हें उस अमृत पद की प्राप्ति करवा सकता है, पुनरावृत्ति के मार्ग से मुक्त कर सकता है। तो ऐसे पद जो है अमृतवाणी में भरपूर हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इन 5 तत्वों को चिरस्थायी रूप में राम नाम जप के माध्यम से साधक को उपलब्ध जो है वो करवा सकते हैं। तो ये तो बात हुई यहाँ पे उनकी, जो हम चाहते हैं, जिनके पीछे हम आवागमन में पड़े हुए घूमते रहते हैं, तो उसकी चर्चा हुई। तो यहाँ पे ये जो भक्त जो है जिसकी चर्चा 83वें पद में की गई है, वो किस प्रकार का भक्त है। अब ये बात भी हमारे लिए सोचने की है, क्योंकि हमने अपने आप को देखना है कि हम किस श्रेणी में हैं। तो राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी ना विसरे नाम, सपने में भी ना बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। ओके, तो यहाँ तो ये भक्त जो है, हम ये 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा पढ़ चुके हैं श्रीमद् भगवद गीता में भी। पहला आता है आर्त भक्त। वे ऐसे भक्त जो दुख की निवृत्ति के लिए प्रभु का आराधन करते हैं, उसके नाम का जप करते हैं। दुख है, शारीरिक दुख है, किसी भी प्रकार का है, उसके निवृत्ति के लिए। दूसरी प्रकार के जो भक्त हैं उसको कहते हैं अर्थार्थ, अर्थ भक्त, यानी कि जिनका जो अर्थ है वो धन संपत्ति है, जिनका भाव है या जिनको चाहिए धन संपत्ति, सांसारिक सुख, धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान का आराधन करते हैं। तो ये जो दोनों हैं, आर्त और अर्थार्थ भक्त, ये दोनों ही भक्त जो हैं वो मंद श्रेणी के भक्त कहे गए हैं, इंफीरियर क्वालिटी। क्यों? कि ये भगवान को प्राप्तियों के लिए साधन बनाकर उपयोग करते हैं। दे यूज गॉड एज ए मीन्स। उनका लक्ष्य जो है वो भगवान उनका लक्ष्य नहीं है, भगवत प्राप्ति उनका लक्ष्य नहीं है। भगवत उनकी जो प्राप्ति है वो है इच्छाओं की पूर्ति, संसारिक सुख। या थैंक यू। और फिर तीसरा आता है जिज्ञासु भक्त, जो भगवान के विषय में पूर्ण रूप से नहीं जानता, वो उसके विषय में जानकारी चाहता है, ज्ञान चाहता है। तो ये जो भक्त है इसको हम कहते हैं मध्यम श्रेणी के भक्त या मीडियोकर। और जिस भक्त की चर्चा यहाँ इस पद में 83वें पद में की गई है, वो उसको हम कहते हैं ज्ञानी भक्त, जो कुछ नहीं चाहता, अकारण जो है वो जप के साथ जुड़ा रहना चाहता है। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। अमृतवाणी के 82 पद उन्होंने कंठस्थ नहीं, लेकिन उनके भीतर जो हैं वो बसे हुए हैं,
वो इन पदों को अच्छी प्रकार से समझता है, समझ गया है, और then he is taking one step further. उन रहस्यों को समझ चुका है, रहस्यों को या उसके जो गूढ़ तत्वों को, गूढ़ रहस्य को वो पूरी प्रकार से समझ चुके। थैंक यू। तो अमृतवाणी के 82 पदों में स्वामी जी ने संपूर्ण आत्मज्ञान जो है वो उड़ेल दिया है। ठीक है, गागर में सागर जो है भर दिया। तो जिस भक्त ने 82 पदों के माध्यम से अमृतवाणी के रहस्य को समझ लिया है, गूढ़ ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वह ज्ञानी भक्त है। ऐसा भक्त राम नाम का जप करना उसके लिए अकारण है। तो वो इस प्रकार के जो भक्त हैं बहुत ही विरले भक्त होते हैं। स्वामी जी कहते हैं, अमृतवाणी सभी पढ़े, अमृत विरला कोय, एक नाम भीतर बसे सो ही अमृत होए। अमृतवाणी तो सभी पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, पर कोई विरला ही अमृत पद को प्राप्त होता है। किसी विरले भक्त को ही आत्मबोध होता है। जिसके भीतर राम नाम प्रतिष्ठित हो जाता है, वही प्रभु के परम धाम को प्राप्त होता है। तो यही बात श्री भगवान कृष्ण जी गीता में भी कहते हैं, 7वें अध्याय के 3 पद में, सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक विरला ही ज्ञान की यानी कि प्रभु की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वालों में कोई ही वास्तव में मुझे तत्व से जानता है। तो सच्चा ज्ञानी भक्त है ईश्वरीय ज्ञान और उससे उत्पन्न भक्ति भाव और आस्तिक भाव को प्राप्त होकर मुझे यानी कि परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ये अमृतवाणी का उद्देश्य है। तो साधारण व्यक्ति और ज्ञानी भक्त में कि जो उनकी अमृतवाणी का पाठ है और नाम जप का पाठ है, उनमें बहुत अंतर है। तो ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, इसमें ज्ञानी भक्त की चर्चा है। तो वो किसी प्रकार की मांग नहीं करता, अकारण राम राम की खुमारी में रहना चाहता है। यहाँ तक कि वो स्वप्न में भी राम नाम को विस्मरण नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे कुछ हमें सोचना पड़ेगा कि ये जब हम कहते हैं कि स्वप्न में भी वो ये नहीं करना चाहता, तो यहाँ का सपने में भी न विसरे राम, राम राम श्री राम राम राम। तो सपने में भी हमारा राम का विस्मरण ना हो, जप निरंतर चलता रहे। सपने में भी कोई हमें भगवान वो बिसरे नहीं। और इसका मतलब ये, इसके जो दो अर्थ यहाँ पे लिए जाते हैं, सपने में भी जब हम साधारण तौर में कह देते हैं मेरा तो इसने सपने में भी नहीं सोचा था, तो दिस इज इन दैट सेंस इट इज एन इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, मुहावरा बन जाता है। तो हम उसका भाव ये होता है कि हम कभी नाम को ना भूलें। हमारा जो नाम का जप है 8 याम 8 पहर चलता रहे। एक तो इसका ये अर्थ है। और दूसरी ओर यदि हम सत्य ही चाहते हैं हमारे, कि अगर हम यही चाहते हैं कि स्वप्न में राम नाम से ही जुड़े रहें, वास्तविकता में यही अगर हम चाहते हैं, तो फिर हमें अपनी जागृत अवस्था को समझना होगा, स्वप्नावस्था का समझना होगा, उसको समझना होगा, और किसी हद तक हमें अपनी जागृत अवस्था को सुधारना होगा। जब हम कहते हैं कि सपने में भी न विसरे नाम, कि हम चाहते हैं कि अगर हमें स्वप्न भी आए उसमें भी राम नाम ही हो। अब ये देखिए, इसको हम थोड़ा इसका विश्लेषण करेंगे। या सपने में हम जागृत अवस्था में, जो संत लोग हैं वो तो हमेशा जागृत में ही रहते हैं, राइट? इवन सपनों में भी वो उनको पता होता है कि वो दे आर हाँ जी, they are always aware, they are always conscious, aware what is going on. Yes. वो तो जो संत लोग जो हैं वो अपनी सुषुप्ति में रहते हैं, और सुषुप्ति के बाद तुरीय अवस्था में रहते हैं। सुषुप्ति का अर्थ है निद्रावस्था। निद्रावस्था, या निद्रावस्था में ना जागृत है, वो निद्रावस्था में भी वो सोए हुए नहीं होते, वो जागृत रहते हैं। अच्छा देखिए, जो बात हम यहाँ पे करना चाहते हैं वही है, इस स्वप्न के अंदर हम अगर चाहते हैं राम नाम स्वप्न में, तो हमारे स्वप्न की सामग्री क्या होनी चाहिए? राम नाम या राम नाम से जुड़ी, राइट?
जो हम जागृत अवस्था में सोचते हैं वही स्वप्न में आ जाता है। या जरूरी थोड़ी है। इसको हम अब देखिए, we'll get to that। जब एक सुनार आभूषण बनाता है सोने के, तो उसके लिए सामग्री जो है ऑब्वियसली सोना होनी चाहिए। जब एक कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है तो उसकी सामग्री निस्संदेह मिट्टी ही होगी। इसी तरह अगर हम अपने स्वप्न घड़ते हैं राम नाम में, तो सामग्री भी राम नाम ही होनी चाहिए। स्वप्नावस्था में क्या होता है, हमारा जो जीवात्मा है वो अंतर्मुखी होता है, यानी कि हम सारा का सारा ज्ञान समेटकर भीतर ले जाते हैं, हम शरीर के अंदर रहते हैं। तो इसका भाव ये भी हुआ कि जब अगर हमने स्वप्न देखना है, उसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो भी हमें अपने भीतर से ही निकालनी है। और वैसे भी जो स्वप्न की जो सामग्री है, इस बात को आप याद रखिए, स्वप्न की सामग्री कभी भी बाहर से नहीं आती। स्वप्न जो हैं वो हमारे भीतर जो हमारे संस्कार हैं, हमारे चित्त में पड़े हुए संस्कार हैं, मन का ताना बाना सारा या जो हमने तो बुना हुआ है उसी का ही स्वप्न आते, उसी में से ही हाँ जी, उसी जो है वो हमारे स्वप्न जो हैं वो बनते हैं। जागृत अवस्था में कब प्रोजेक्शन है बेसिकली? इट्स द एक्सटेंशन ऑफ जागृत अवस्था। ओके, स्वप्नावस्था में क्या होता है कि सूक्ष्म शरीर के अंग, मन, बुद्धि, सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां, जो फिर उसके बाद सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, वो चित्त में पड़े जो संस्कार हैं, संस्कार क्या है, हमारे दिन के या जागृत अवस्था में किए हुए कर्मों के इम्प्रिंट्स हैं, वो चिन्ह हैं, वो हमारे चित्त के अंदर, यानी कि जो हमारे मन के हम जो चार भाग का अंतःकरण के चार भाग करते हैं, उसमें चित्त जो है एक है, उसको चित्त को हम मन के रूप में भी कह लेते हैं। तो उसके अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं, हमारे अपने जागृत अवस्था के अनुभवों के जो चिन्ह हैं, तो उन चिन्हों में से ये हमारे जो मन जो है वो बिट्स एंड पीसेस को इकट्ठा कर लेता है। It doesn't take the whole thing, not taking the whole impression, not taking the whole संस्कार, उसके छोटे छोटे पीसेस जो हैं उनको लेकर, and they change, modified and reform those bits and pieces जो हमारे माइंड के अंदर स्टोर्ड हैं या चित्त में स्टोर्ड हैं, into acceptable images. So in a way, the dreams are the extension of our waking state. स्वप्न हमारी जागृत अवस्था का ही विस्तार है। तो ये बात आप याद रखिए, एक बात याद रखनी है, यानी कि सारे संस्कार प्रायः हम जागृत अवस्था में ही एकत्रित करते हैं। भाव ये हुआ कि हमारे स्वप्नों की सामग्री जो है वो जागृत अवस्था से ही उपलब्ध होती है। मतलब जो हम कर्म करते हैं जागृत अवस्था में, उनसे अनुभव जो हैं वो संस्कार के रूप में हमारे चित्त में पड़े रहते हैं। तो यदि हम स्वप्नों में भी राम नाम ही चाहते हैं, तो हमारे संस्कारों का जो अवशेष है, द रेमिनेंट्स ऑफ आवर इम्प्रेशन, मेंटल इम्प्रेशन, वो भी राम नाम से ही जुड़े हुए होने चाहिए। मतलब जो कुछ भी हमने अपने चित्त के भीतर स्टोर किया है, संचित किया है, उसके अंदर भी राम नाम ही होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारी दिनचर्या ऐसी रहे कि हम हमेशा राम नाम में ही डूबे रहे। सोते उठते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम, या उसको हम राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। ये 61 पद है। तो हम क्या है, हमारे सभी कर्म, जागते, बैठते, उठते, नहाते, धोते, खाते पीते, श्वास प्रश्वास, यहाँ तक कि सांस लेते हुए भी उसमें राम नाम ही बसा हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, तभी तो स्वामी जी ने 61वें पद में कहा है कि राम राम भजकर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। तो यहाँ तक कि वो जो हमारे हाउस होल्डर्स, स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनको भी उनका यही उपदेश होता था कि
दूध बिलोते समय, सब्जी काटते समय, बर्तन करते समय, कपड़े धोते समय, हर समय जीवन के हर क्षेत्र के हर कर्म में शुद्ध, पवित्र एवं राम नाम की स्मृति उसको ओतप्रोत रखिए। उसी से आपका कर्म कलाप आरंभ हो और उसी से आपका कर्म कलाप जो है वो समाप्त हो। भाव यही है कि हमें, जैसे मैंने पिछले सप्ताह कहा था, महर्षि भृगु ही वाज मल्टीटास्कर। वो दोनों काम एक ही समय में करता था। एक और निष्काम कर्म, और उसके साथ ही साथ दूसरी ओर उसी मन में प्रभु राम की लीनता। और जो बाकी जो ऋषि हैं उनके लिए ये करना कठिन है, तो हमारे लिए ऑब्वियसली कठिन होगा। तो सभी कार्यों में राम नाम को प्रमुखता, प्रभु को हम, उसने ईश्वर को प्रमुखता दी, तो यानी कि हमें भी वही करना चाहिए। तो तभी होगा ये कि सपने में भी न बिसरे नाम। हमारे कर्म राम नाम हो, हमारे संस्कार राम नाम हो, तब हमारे स्वप्न भी राम नाम ही होंगे। तो ये जो है हमें याद रखने की हमारे लिए आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के तौर पे यूज करें तो और बात है, पर अगर हम वास्तविक में ये चाहते हैं कि हमारे स्वप्न जो हैं वो राम नाम में हों, तो फिर हमें हमारे संस्कार में राम नाम होना चाहिए। संस्कार में राम नाम लाने के लिए हमारे जागृत अवस्था में किए गए कर्मों में राम नाम जो है वो ही होना चाहिए। ओके, ये तो था मेरे विचार से 83वें पद की थोड़ी सी चर्चा। अब एक प्रश्न है, हमने यहाँ, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अमृतवाणी का जो एक प्रकार से ये पाठ की जो समाप्ति होती है, हम पढ़ चुके हैं और उसको भली भांति हमने सबने मिलकर उसका स्वाध्याय किया। अब कुछ प्रश्न पूछते हैं जो आपने अपने आप से करने हैं और उसका सत्यता से उसका उत्तर ढूंढना है। हमारा जीवन बहुत शॉर्ट है और इससे पहले कि हम बाद में पछताएं कि हम चूक गए, हमें ये करना चाहिए था, हमें वो करना चाहिए था, तो हमें इस समय हम बैठ के सोचें। पहली बात आपने ये देखनी है कि हम भक्ति किसकी करते हैं, आप इसके विषय में विचार कीजिए। और दूसरी बात, अगर हम भक्ति किसी की करते हैं, कोई हमारा इष्ट है, तो उसकी भक्ति हम क्यों करते हैं। और अगर हम भक्ति के साथ साथ मंदिर आते हैं, श्री राम शरणम आते हैं, तो वो क्यों आते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि हमें वी शुड फील गुड। तो अगर हम फील गुड होने के लिए आते हैं, तो ये फुल फील गुड तक ही आपका सारा, हमारी जो सारी उन्नति है उस फील गुड तक ही रहेगी, इससे आगे कभी नहीं बढ़ेगी। फिर तीसरी बात जो हमें ये देखनी आवश्यक है हमारे लिए, हमारा जो हमारे इष्ट के साथ हमारा संबंध क्या है। यानी कि जैसे पिता का पुत्र के साथ संबंध होता है, राजा का प्रजा के साथ होता है, इसी प्रकार हमारा जो संबंध हमारे इष्ट के साथ है वो क्या है। और हमारे इष्ट का जो पारस्परिक संबंध है उसको बनाने की आवश्यकता क्या है। फिर प्रश्न ये है, आप ये क्या और यदि कोई संबंध है तो उस संबंध को हम पक्का कैसे करें, परिपक्व कैसे बनाएं। क्या संबंध में आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। यदि है तो आत्मसमर्पण का उस संबंध के परिपक्व करने में क्या रोल है। भक्ति की प्राप्तियां क्या हैं, हमारे मंदिर आने अथवा सत्संग में बैठने का क्या उद्देश्य है। सो दिस इज ए मैटर ऑफ सोल सर्चिंग। अब क्योंकि मैंने इसलिए प्रश्न ये अब उठाए हैं क्योंकि इस समय हम अमृतवाणी का जो चैप्टर है उसको एक प्रकार से समाप्त कर चुके हैं, तो वी शुड बी इन ए गुड पोजीशन टू आंसर दीज क्वेश्चन, लेकिन सिंसियरली, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो उनके उत्तर हैं उन उत्तरों के आधार पर हम अपने
आगामी जीवन को चलाएं, ताकि जो भी उपलब्धियां हम कर पाए या कर पाए हैं उनका हमें इस जीवन में कोई ना कोई लाभ हो। तो क्या प्रश्न क्या है, हम भक्ति किसकी करते हैं और क्यों करते हैं? हमें हमारे इष्ट से संबंध बनाने की आवश्यकता क्या है? हमारे और भगवान के जो पारस्परिक संबंध है वो क्या है? यदि कोई संबंध है तो उसको परिपक्व करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए, सीमेंट करने के लिए क्या किया जाए? क्या संबंध में आत्मसमर्पण की आवश्यकता है? यदि है तो उसका आत्मसमर्पण का रोल क्या है? भक्ति से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? हम मंदिर आते हैं, सत्संग में बैठते हैं, श्रवण करते हैं, गाते हैं, इज इट जस्ट टू फील गुड और देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट यू वांट टू अचीव? तो इट्स अ मैटर ऑफ सोल सर्चिंग, find the answers to all these questions and follow them very sincerely. तो ये आपने अपने लिए करना है। इसकी थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन, या थैंक यू, दैट्स द प्रॉपर वर्ड फॉर इट। इसकी पूरी तरह से इंट्रोस्पेक्शन करिए, क्योंकि हमें वी शुड नॉट गो अराउंड लाइक ए यो और लाइक ए पेंडुलम, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। उसका कोई भाव, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। और मंदिर आने का अगर हम उसका कोई लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, हमारा संबंध क्या है, किसके साथ क्या संबंध है, संबंधों की आवश्यकता क्या है। ये सब बातें हमें हमारे जहन में, हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में होनी चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि आप चल रहे होते हो पथ पे, पर एक वक्त कई बार क्या होता है कि बीचों बीच माया की आंधी ऐसी आती है कि कई बार आदमी उखड़ जाता है और बड़ा ही विहल हो जाता है उस आंधी में। और फिर बाद में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करते समय ये भी होता है कि यार अभी तक कच्चा मामला है। देखिए, या दैट्स राइट। इसकी थोड़ी सी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या है। देखिए, जैसे पिता और पुत्र का संबंध हमने एस्टैब्लिश नहीं किया। एक व्यक्ति है, उसके पुत्र हुआ, उन्होंने द रिलेशनशिप which is between father and son, it's not there. तो जो पुत्र है उसे अपने दायित्वों का कुछ पता नहीं, क्योंकि उसके अपने पिता के प्रति जब उसने उसको पता ही नहीं कि उसके फादर हैं, तो what kind of responsibility would he have? He won't have any responsibility, or he won't be responsible towards that individual. उसी तरह से जो पिता है, अगर पिता का पुत्र के साथ कोई संबंध नहीं है तो उसकी देखरेख करने में, उसके पालन पोषण में उसका कोई रोल नहीं होगा। तो दिस इज ए पारस्परिक है, समथिंग म्यूचुअल। इसी तरह राजा का प्रजा के साथ है, अगर राजा जो प्रजा को अपनी संतान नहीं समझता तो वो उसकी देखभाल नहीं करेगा, जो आजकल भारतवर्ष में हो रहा है। अगर इसी प्रकार प्रजा अगर राजा को अपना राजा नहीं समझती तो दे वोंट गिव ए हूट कि वो राजा क्या है और क्या नहीं है, उनके लिए ही इज नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी। तो इस तरह से ये जो बातें हैं, चाहे ये इसको हम संसारिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी इनका बहुत बड़ा महत्व है और इनकी बहुत आवश्यकता है। तो हमें ये जो मैंने प्रश्न आपके सामने इंट्रोस्पेक्शन के लिए रखे हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। अमृतवाणी आपने अब पढ़ ली है, समझ ली है, मेरा ख्याल में तो अच्छी तरह आपको अनुभव हो गया होगा। तो इसको देखकर आप सोचिए। तो यहाँ पे जो है वो अमृतवाणी की जो चर्चा है वो समाप्त होती है, और अब हम अगले पद की ओर, यानी कि जो अगला चरण है 84वें पद से हम अमृतवाणी के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं, या जिसको हम कहते हैं सिंहावलोकन, लुकिंग बैक एंड रेट्रोस्पेक्ट, उसमें प्रवेश करते हैं। कुछ बातें पीछे जो कही गई हैं उनकी रेपिटेशन होगी, रिकैप्चुलेशन होगी, और कुछ बातें ऐसी होंगी मे बी स्लाइटली न्यू और स्लाइटली डिफरेंट। तो एक प्रकार से ये सारांश भी है, कुछ नए तथ्य होंगे, कुछ पहले जो तथ्य आ चुके हैं उनकी चर्चा होगी। तो जी, हाँ जी, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हाँ जी,
हमें यहाँ ये समझना चाहिए कि स्वामी जी ने कुछ नियम हम लोगों के लिए बनाए थे कि जब हम सत्संग में आते हैं, जैसे ही अमृतवाणी का पाठ हुआ, भजन हुए, हम शीघ्र सीधे वहां से निकल जाएं और सांसारिक बातों को न करें। ऐसे ऐसे कई नियम स्वामी जी ने बनाए जो कि आपका और परमात्मा का जो संबंध है, जिन संबंधों की हम लोग अभी बात कर रहे थे, वो और गूढ़ हो जाए। तो इसलिए और सांसारिक बातों को न करते हुए ऐसे ही उन्होंने जो साधना सत्संगों के नियम बनाए। किसी दिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन नियमों को भी हम सबको समझाएं। Okay, so we'll do that, sure. Sorry, maybe what we can do कि अमृतवाणी जब हम इसका उपसंहार कर लेते हैं, इसकी समाप्ति कर लेते हैं, उसके बाद के सेशन में we can go over जो स्वामी जी के सत्संग के नियम हैं, उनकी पालना हमें करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या आवश्यकता है। Yeah, that's right. Yeah, obviously when we talk about the rules regulations, उसकी कुछ ना कुछ सोसाइटी में भी जैसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है, तो हम we discuss it in detail कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। And all these are for our benefit. Yeah, actually ये rules नहीं है, जो रूल्स जैसे these are common sense things actually देखा जाए तो। Yeah, I will call it that. Yeah, कि वो हमारे लिए बनाए। हाँ जी, और कुछ ना कर सके तो हम 5 मिनट और 10 मिनट का मौन भी रख सकते हैं। Yeah, sure, जो भी है। Actually, we can मौन कर लो, जाप कर लो। We can sort it out when we come to that point. जब हम उसकी चर्चा करेंगे तो we can collectively find what to do or how to do it. Okay. Thank you. तो अजीब, thank you very much. आइए अब हम रजनी मैडम, चलो जी, पद नंबर 84। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा दान महासुख दाम। जी, थैंक यू। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम, देव देव देवे यदा दान महासुख दाम। तो हम तो इनको करते जाएंगे, लेकिन आपसे एक छोटी सी मेरी प्रार्थना है कि जब आप घर जाएं तो ये जो पद हम अब ये जो 10 पद हैं जिनकी चर्चा हम इसको हम सिंहावलोकन में कर रहे हैं तो या समरी में कर रहे हैं, उनको आप पिछले किसी पदों से मिलाकर देखिए, कहीं इनकी चर्चा किसी दूसरे रूप में अमृतवाणी में हुई है या नहीं। तो उससे आपको थोड़ा बहुत एक प्रकार का अभ्यास हो जाएगा अमृतवाणी को अपनी स्मृति में रखने का। तो सुनिए, राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा। देव देव मीन्स देवादिदेव प्रभु राम, देवों के आदि कारण, देवताओं के आदि कारण, जिनसे देवता जो हैं और जिन्होंने देवताओं को उत्पन्न किया है, उन्होंने सबसे पहला देवता उत्पन्न किया था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने फिर सारी की सारी सृष्टि जो है वो जो है जो होंद में आई है रचना की। तो एनीवे, तो भी मेल कहते हैं प्राप्ति को, सद जाते हैं मीन्स सफल हो जाते, सिद्ध हो जाते। काम, काम का मतलब कार्य, कृत्य, हमारी जो भी काम, जो भी जॉब्स हम करते हैं या हम अपने ऊपर लेते हैं, उसको काम का मतलब यहाँ इच्छाओं से नहीं है। देव देव देवादिदेव प्रभु राम, देवों के आदि कारण। यदा मीन्स जब, जैसे आपने गीता में भी पढ़ा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब, जिसमें जहाँ पे यदा का अर्थ जब से है। दान, दान का मतलब है देना,
वर देना, वरदान देना, महासुखधाम, परम सुख का अक्षय भंडार। अक्षय कहते हैं जो कभी समाप्त ना होने वाला हो, तो इसको संपूर्ण सर्व उत्कृष्ट सुखों का भंडार। तो राम नाम में ही हरि की प्राप्ति है। राम नाम की प्राप्ति से ही सभी जो कृत्य हैं, हमारे जो सभी कर्म हैं, सभी कार्य जो हैं वो सफल होते हैं, या सभी कार्य जो हैं सिद्ध होते हैं, और व्यक्ति जो है वो पूर्ण काम हो जाता है। जो भी उसने कामना की है वो उसकी कामना जो है वो पूरी होती है। तो इन ए वे व्हाट वी कैन से कि राम नाम जो है वो इस ए विश फुलफिलिंग स्टोन। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा। तो ये बात यहाँ पे आपके साथ ये ठीक बैठती है। ये जो है एक 64वां पद है। तो राम नाम साधकों को हर दृष्टिकोण से, लौकिक हो या पारलौकिक है, उन्हें हाल करता है, उनके मनोरथों को सफल बनाता है, उन्हें तृप्ति प्रदान करता है, या सबको पूर्ण काम करता है। जो भी उनकी अभीष्ट इच्छाएं हैं उनको पूरी करता है। और फिर देखिए वाचक वाच्य का जो है, हम कहते हैं वाचक वाच्य एक है, तो यहाँ प्रभु राम का निवास जो है राम नाम में है। तो श्री नाम की प्राप्ति में राम, जब हम कहते हैं प्रभु राम का निवास राम नाम में है, तो हमने 3 वे इक्वेशन एक बार ली थी, जिसमें राम नाम इज इक्वल टू राम इज इक्वल टू कृपा। राम कृपा, राम नाम और राम में कोई भेद नहीं है। तो राम जो है क्योंकि वो कृपा स्वरूप है, तो ये उसकी जो कृपा ही उसके सर्व सुखों का अक्षय भंडार है, अक्षय धाम है। यानी कि राम नाम में ही उस धाम की प्राप्ति है, और ये सबके लिए उपलब्ध है। अब ये कोई नहीं कह सकता जी राम धाम तो जो भक्तों के लिए है उसके लिए, सब नहीं, वो सबके लिए है। लेकिन मिलता कब है? जब यदा का जो अर्थ है जहां पे हमने लिया है, तो देव देव देवे यदा, तो ये महासुख का जो धाम है वो जब प्रभु देता है, जब प्रभु स्वयं देते हैं। भाव ये है कि उसके लिए साधक को इसके योग्य बनने की आवश्यकता है। ये बात हम योग्यता की अपना पात्र बनाना पड़ता है जी। हाँ जी, पात्र हमें जो उसकी पात्रता हमें लेनी पड़ती है। प्रभु तो स्वयं देने के लिए खड़े हैं, सदा तैयार हैं, पर पात्रता सिद्ध करने की आवश्यकता है। तो यहाँ स्वामी जी जो है वो ही हैज द मोस्ट कॉम्पिटेंट एस्पायरेंट इन माइंड, जो उत्तम अधिकारी है उसकी यहाँ पे चर्चा वो कर रहे हैं। तो उसकी कृपा तो सब पर, जैसे मैंने कहा, एक प्रकार से असीम और निरंतर बरसती है, पर उसको कृपा को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि हमारा पात्र औंधा पड़ा है, उल्टा पड़ा है, तो उसमें प्रभु क्या करें? पुरुषार्थ तो हमें ही करना है, पुरुष प्रयत्न जो है वो हमारे हाथ में है। ये बात हमें याद रखनी है। और इसमें 3 पद और जो हैं जिसकी मैं हल्की सी आपको झलक दूंगा। जैसे मैंने कहा कि आप आगे जाकर जब जैसे जैसे हम पद करेंगे, आप उनके साथ जुड़ने वाले पदों को अमृतवाणी से ढूंढिए ताकि आपकी स्मृति में वो बातें रहें। वाचक की उपासना राम कृपा की जो है प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ पथ है। जैसे हमने कहा कि पात्रता सिद्ध करनी है, तो पात्रता सिद्ध करने के लिए वाचक मीन्स राम नाम की प्राप्ति, उसकी उपासना जो है वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा का पाना, तो ये यही जो श्रेष्ठ मार्ग है उसकी कृपा की प्राप्ति का, और मतलब अपनी पात्रता सिद्ध करने का ये है अच्छा मार्ग है। तो राम नाम जो है वो पुरुषार्थ की कुंजी है। जीव ये कृपा तभी प्राप्त करता है जब प्रभु राम उसकी उपासना से प्रसन्न हो जाते हैं। अमृत रस का ये जो है मधुर जो
अक्षय धाम है, अमृत पद की रस की भांति मधुर और स्वादिष्ट है। राम नाम जप के द्वारा ही ये प्राप्त होता है। यानी कि कृपा प्रसाद जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अमृत रस की भांति स्वादिष्ट है, सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। तो ये राम, इसमें कोई दो मत नहीं है, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट इट, कि कृपा प्रसाद जो है, जो सुधा की भांति मीठा है, वो राम नाम से ही प्राप्त होता है। मतलब फिर से उन्होंने फिर यही बात कही है 75वें पद में कि राम नाम ही हमारे पुरुषार्थ की कुंजी है। तो फिर वो कहते हैं प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। हाँ जी, सॉरी, somebody was saying something. I think किसी ने बीच में ऐसे कुछ कहा है। Okay, sorry. But before we proceed, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक ही इसी पद में 84 वाले में हाँ, एक व्याख्या ये भी की जा सकती है, सद जाते सब काम। सद मतलब आपके पूर्ण काम हो जाते हैं। उसकी जगह अगर हम चाहें तो ये भी तो कह सकते हैं कि आपके कार्यों में कुशलता आ जाती है, आपके अंदर, that's right, आपके अंदर actually कार्य कुशलता। in fact this kushalta excuse me, it should be inherent in that, क्योंकि अगर कुशलता नहीं आएगी, या कुशलता नहीं आएगी तो उसके काम के, उसमें काम में सधने की बात छोड़िए, उस काम संपन्न भी नहीं होंगे चाहे देर से भी हो। या तो वो कुशलता राम नाम के मेल से वो कुशलता आपके हर कार्य में आ जाती है और उसकी वजह से आपको सफलता मिलती है। That means when you are proficient in whatever you are doing, and that in turn gives you all the pleasures. Yeah. Ram Naam, according what you are saying is that Ram Naam is key to proficiency. Proficiency. योग्यता आ जाती है। Yeah. तो ये प्रसाद जब यही कहना था। आपके गीता में भी लिखा हुआ है कि कार्य कुशलता एक योग है। या योग, अब अगर हम उस तरफ चले जाएंगे so we'll have so many very long discussion. So you're right, but we continue with the 75th pad now. Thank you. प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। तो प्रसाद उसी प्राणी को प्राप्त होता है जो अमृत अथवा सत्य स्वरूप राम नाम का जप करता है। इसका दूसरा भाव एक और भी लिया जाता है कि जो प्राणी अपने पवित्र और सत्य वाणी के द्वारा अमृत स्वरूप राम नाम का जप करता है, उसी प्राणी को ये जो प्रसाद है वो प्राप्त होता है। तो ये तो थी। विपिन जी, कितना समय और है? 10 मिनट हैं अभी और। Okay, so we can do one more and then we can leave probably the rest of them for the next week. तो ये 85वां पद पढ़िए। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जप गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। थैंक यू। अब यहाँ पे कुछ बातें जो हैं वो हमारे मनन के लिए हैं, गाने के साथ साथ वो मनन के लिए हैं। अहो मैं राम नाम धन पाया। अहो मीन्स मेरा अहो भाग्य है, मैं धन्य हो गया, मेरा धन्य भाग, मेरे धन्य भाग हैं। धन जिसकी हम बात कर रहे हैं, सच्चा धन, वह पूंजी जो अक्षय है, जिसकी कभी जो कोई लूट नहीं सकता, कोई खो नहीं सकती, कोई हैक नहीं कर सकता। कान में मीन श्रवण के माध्यम से, और मुख से मीन गाने के माध्यम से, और मन से ध्याया, मन से ध्याने का भाव यह है सुने हुए पर विचार करना या चिंतन करना, और फिर जो कुछ सुना है उसको आत्मा में धारण करना
उसको अपने भीतर बैठा लेना, तो इसको हम मनन कहते हैं। तो ये जो है 3 बातें यहाँ कही उन्होंने, सच्चे धन यानी कि राम धाम धन का उपार्जन, उसकी 3 विधियां हैं, श्रवण, गायन और मनन। और इसको हम भक्ति के रूप में देखें, उसकी हम चर्चा यहाँ में नहीं करेंगे, आई जस्ट मेंशन इट बट वी प्रोबब्ली विल टेक इट अप नेक्स्ट वीक। उसमें है श्रवण, मनन और निधिध्यासनम। वो भी कुछ बातें इनके साथ जुड़ी हुई हैं और कुछ बातें थोड़ी सी जो भेद से है। तो मेरा अहोभाग्य है कि मैं राम नाम का रत्न धन प्राप्त कर धन्य हो गया। जब से मैंने राम का श्रवण किया, राम नाम का श्रवण किया, जब से मुख से गायन और सच्चे मन से राम नाम मंत्र का ध्यान और चिंतन आरंभ किया, तब से मैं धन्य हो गया। सांसारिक लोग धन का संग्रह करने में जुटे रहते हैं, हम सब लोग, मतलब संसारिक लोग हमसे अलग नहीं है, मतलब वी आर एक्चुअली, आई शुड से, मैं इसलिए वी आर नहीं कहता क्योंकि कोई बीच में ऐसे भी होंगे जो इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में नहीं आते, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड वी आर। तो वे जब ये मानते हैं कि संसारिक धन हमारे साथ जाने वाला नहीं है, सच्चा धन क्या है, हमारी सच्ची पूंजी क्या है, राम नाम धन है। ये पूंजी साधक के अंतःकरण में संचित यानी कि सीधी जमा होती जाती है। जैसे जैसे हम राम नाम में लीन होते हैं, श्रवण से, मनन से, गायन से, उसी तरह ये जो पूंजी है हमारे अंतःकरण में एकत्रित होती रहती है। और ये पूंजी जो है ये हमारी एक प्रकार से हमारी आत्मा का आहार है। आहार का मतलब यहाँ खाने का भाव ही नहीं है। जैसे कहते हैं सुंदर दृश्य रंग आंखों का आहार है, मीन्स वो आंखों का विषय है, आंखें उनमें तृप्ति ढूंढती है। इसी प्रकार राम नाम का जो धन है वो हमारी आत्मा का आहार है, ये आत्मा के उपभोग की, उपयोग की वस्तु है। तो राम नाम की पूंजी कोई कोई जन ही, कोई विरला ही एकत्रित करता है। जैसे इसकी बात हम पहले कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। प्राय लोग जो भक्त हैं राम नाम धन को छोटी छोटी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उसका जो अपव्यय कर देते हैं, उसको मिस यूज कर लेते हैं। तो जो साधक नाम जपते हैं, यानी कि इस जो है जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं कि वो अपने एकत्रित धन को सांसारिक कामनाओं में यूज कर लेते हैं, उनको छोड़कर जो अलौकिक प्रकार के साधक हैं उनका लक्ष्य है राम कृपा, और उस लक्ष्य को सामने रखकर राम नाम रत्न धन उपार्जित करते हैं और एकत्रित करते रहते हैं। तो सांसारिक धन जो है उसकी नीरसता के विषय में एक छोटी सी कथा है जो आपने पहले सुनी हुई है, शायद मंदिर में भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि गुरु नानक देव जी के एक प्रिय शिष्य थे, भक्त भी थे, जो थे सेठ दुनीचंद। वह बहुत ही समृद्ध व्यापारी थे। झंडी लगाने वाली बात, हाँ जी, झंडी लगाने वाली बात, हाँ जी, झंडी वाली लगाने वाली बात आप बार बार दोहराते हो मेरे लिए आप। आपने कितनी लगा ली अब तक? सॉरी, गो अहेड। तो वो जब वो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर लेता था तो अपने घर की मुंडेर पर एक ध्वजा लहरा देता था। तो उसके घर की मुंडेर पर इस प्रकार बहुत सी ऐसी ध्वजाएं लहरा रही थी और उसको बड़ा इस बात का गर्व होता था। तो दुनीचंद ने इसी प्रकार बहुत गर्व के साथ गुरु नानक देव जी को बाहर बुलाया और कहा, महाराज देखिए मेरे घर की मुंडेर पर कितनी ध्वजाएं लहरा रही हैं। इतनी ध्वजाओं को आप 100,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना धन उपार्जन किया है। हर ध्वजा जो है 1 लाख मुद्राएं कमाने के बाद लहराई गई है। तो गुरुजी ने विदा होने से पहले धीरे से दुनीचंद को बुलाया और सहज भाव से कहा, दुनीचंद मेरा एक काम करोगे? जी हाँ गुरुदेव, बोलिए। वो कहते मेरे पास छोटी सी एक सुई है, जब आप ऊपर जाओगे, ऊपर जाकर ये सुई मुझे दे देना।
तो दुनीचंद ने सहज स्वभाव में कहा, हाँ जी बिल्कुल गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा, स्वीकार कर लिया। पर तत्क्षण उसके मन में ये विचार आया कि भाई ये गुरुजी के पास जाकर वो बोला, गुरुदेव ये कैसे संभव है, मैं ये सुई मृत्यु के उपरांत अपने पास कैसे साथ ले जा सकता हूँ, ये तो संभव नहीं है। तो फिर गुरुजी बोले, तो मेरे भाई ये सब स्वर्ण मुद्राएं जो तुमने यहाँ एकत्रित की हैं, उसे कैसे साथ लेकर जाओगे? सांसारिक धन तेरे ऊपर किसी काम का नहीं, ये धन संसार में ही रहेगा। तो इसका संबंध जो है वो सृष्टि के साथ है, यहीं रहेगा। तो अमृतवाणी के पाठक राम नाम के रत्न धन को एकत्रित कर अपने आप को धन्य मानता है। यही सच्ची आध्यात्मिक कमाई है। यही धन जो है वो संचय करने के 3 मार्ग स्वामी जी ने हमारे सामने दिए हैं, श्रवण, गायन और ध्यान। इसमें एक चीज का मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे गुरु नानक देव जी ये कहना चाह रहे हो कि इन स्वर्ण मुद्राओं को कमाने के लिए तू राम नाम को छोड़े बैठा है, तो गलत काम है। अगर उसको जाप करते करते पूरा ध्यान रहते रहते भी अगर ये तू जीविका कमाने के लिए कर रहा है तो ठीक है, अगर सहज भाव से हो रहा है तो बहुत अच्छा है। और अगर तू एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहा है और मार काट कर रहा है और झूठ फसाद कर रहा है या धोखेधड़ी की राम नाम ले ही नहीं रहा तो ये नहीं ठीक। समझ लीजिए कि हमने ये आपने जो बात कही है इसमें जोड़ दी होनी चाहिए। थैंक यू। तो ये सारी बातें आप कृपया सभी लोग इन सब बातों को एकत्रित कर लीजिए, सो इट विल गिव अस ए बेटर ब्रॉडर पिक्चर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये संचय करने के 3 साधन उन्होंने कहे हैं, श्रवण, गायन और ध्यान। तो इन प्रक्रियाओं से नाम की जो पूंजी है हमारे अंतःकरण में एकत्रित होती रहती है। संसारिक लोग जो है, हम लोग बहुत यज्ञ करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं छोटी छोटी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इस प्रकार हमारा लक्ष्य क्या होता है और साधन क्या होता है? हम देवी देवताओं को, या यहाँ पे हम कहें प्रभु राम को, एक साधन बनाकर उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। ये वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो हमारा लक्ष्य है इच्छाओं की पूर्ति। लोग राम नाम को एकत्रित की हुई पूंजी है उसको संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुरुपयोग कर देते हैं। और दूसरी ओर जो अच्छा साधक है, निपुण साधक है या उत्तम साधक है, उत्तम भक्त है या ज्ञानी भक्त है, निष्काम भाव से अकारण राम नाम का जप करते हैं, सच्ची पूंजी जो राम नाम की है उसी एकत्रित करते हैं। यही जो है जिसको हम कहते हैं राम नाम की कृपा या उसकी पात्रता को जो है अर्जित करने का एक बहुत अच्छा साधन है। इस प्रकार से वो पात्रता को अर्जित करते हैं, वो पात्र बनते हैं। फिर जो है राम नाम की जो बात हम कर चुके हैं आगे, उस पात्रता के करने के बाद प्रभु राम तो देने के लिए तैयार हैं, पर हम भी फिर उस समय जट कर तैयार हो जाते हैं, अपना बर्तन सीधा करके खड़े होते हैं, प्रभु इसमें अपनी कृपा जो है सब उड़ेल दीजिए। तो ये था 85वां पद। अब यहाँ पे हम इस चर्चा को विश्राम देते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे जो अनुरोध किया या प्रार्थना कह लीजिए कि आप वो जो 5 बातें, जो 6 बातें कही हैं, आप इंट्रोस्पेक्शन करिए और देखिए कि हम भक्ति क्यों करते हैं, भगवान हमारा उसके साथ क्या संबंध है, क्या संबंध होना चाहिए, संबंध को हम नर्चर कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या जो जिसको हम कहते हैं आत्मसमर्पण का कोई योगदान है या नहीं है, अगर योगदान है तो क्या है। इस तरह की बातें जो कही हैं आपसे, उसकी चर्चा जो है हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने भीतर उसकी चर्चा कीजिए और उसको ढूंढिए कि हम अपने आप को कहाँ पाते हैं और हमें कहाँ होना चाहिए, ताकि हम अपने आप को उन्नत कर सकें।